अच्छा, आपने एक चीज नोटिस जरूर करा होगा कि जब हम लोग अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्राइंग करना, आर्ट बनाना, या पोइट्री लिखना, शायरी लिखना, या फिलॉसफी पढ़ना, या किसी टॉपिक पर रिसर्च करना, तो इस टाइप की चीजें करना हमें अक्सर पसंद होता है और हम इन्हीं चीजों में डूबे रहते हैं। और जब हम इन कामों को कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग और बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल महसूस होता है। लेकिन अचानक से हमारे मन में ख्याल आता है कि नहीं यार, ये सब करके मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ना तो इन सब चीजों से मेरा करियर बनेगा, ना तो मैं इन सब चीजों से पैसे कमा पाऊंगा। मुझे अपनी कंपटीशन की तैयारी पर ध्यान लगाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वापस से फिर हम लोग अपने एकेडमिक्स वाले जोन में चले जाते हैं और फिर पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने लगते हैं। लेकिन उस पढ़ाई पर ध्यान देते हुए, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए हमारा ध्यान बार बार अपनी इच्छाओं पर जा रहा होता है। हम अंदर ही अंदर चाह रहे होते हैं कि यार काश अपनी पोइट्री को एक बार कंप्लीट कर लूं, काश उस टॉपिक पर थोड़ा और रिसर्च कर लूं, थोड़ा फिलॉसफी में और डूब जाऊं। ये सब चीजें हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है और मन ही मन हमारे अंदर एक लड़ाई चल रही होती है अपनी मर्जी का काम या करियर। और दूसरी तरफ जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पक्के पढ़ाकू होते हैं या फिर किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे होते हैं, तो हमें उनको देख करके ऐसा लगता है कि यार मैं उस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में क्या कमी है। जब मुझे सब कुछ पता है उसके बावजूद भी मैं अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। आमतौर पर हमारे अंदर ये युद्ध चल रहा होता है और ना चाहते हुए भी आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो एक्चुअल में इसमें गलती आपकी नहीं है। दरअसल बात यह है कि आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो इस तरीके की नहीं है कि वो इस दुनिया के बनाए हुए सिस्टम में फिट हो सके। दरअसल सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है, यहाँ का जो जॉब मॉडल है, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि यहाँ पर वही लोग फिट हो सकते हैं जिनका नेचर, जिनका स्वभाव, जिनकी इच्छाएं इस सिस्टम के हिसाब से मेल खाती हो। तो जिन लोगों का स्वभाव इस सिस्टम के हिसाब से इत्तेफाक से मेल खाता है, वही लोग आपको आमतौर पर इस सिस्टम से खुश नजर आएंगे। वो लोग आमतौर पर ऐसी दलीलें देते हैं, बेटा कंपटीशन की तैयारी करो, जॉब की तैयारी करो, काम पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ये राइटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, फिलॉसफी, ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, ये सब टाइम वेस्ट है, वक्त रहते सुधर जाओ, ये सब फालतू चीजें हैं। ऐसा आमतौर पर वो जॉब करने वाला इंसान या फिर वो बिजनेस करने वाला इंसान बोल रहा होता है। पर एक्चुअल में सच्चाई ये है कि वो जो पर्सन है उसका नेचर और उसका स्वभाव उस सिस्टम के हिसाब से इत्तेफाक से मेल खाता है। बस इतनी सी बात है। तो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हो तो आपका इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मन लगता है और आपका एकेडमिक चीजों में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो इसमें गलती आपकी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि आप जिस काम को कर रहे हो वो काम वैल्यूएबल नहीं है। आप जिम्मेदार भी हो और आपका काम वैल्यूएबल भी है। बस बात इतनी सी है कि आपके जो स्पेशल इंटरेस्ट हैं और जो आपकी स्पेशल स्किल्स है उसके लिए हमारे सिस्टम में कोई जगह ही नहीं है। तो आप उसमें फिट होंगे कहाँ से? और आपको हर बार फिर यही लगेगा कि यार मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हूँ, मैं इन सब चीजों में ध्यान क्यों लगा रहा हूँ, मुझे भी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। और फिर आप जीवन भर आधे मन से ही काम करते हो, ये सोचते हुए कि मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मुझ में ही कैपेबिलिटी नहीं है, मैं शायद उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। लेकिन आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें फॉल्ट आपका नहीं है, इसमें फॉल्ट सिस्टम का है। क्योंकि सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा लिमिटेड है और इस लिमिटेड सिस्टम में वही लोग राज करते हैं जिनका नेचर, जिनका स्वभाव, जिनकी स्किल्स इत्तेफाक से इस सिस्टम में फिट हो जाती है। बस इतनी सी बात है। तो मेरे ख्याल से हमारे इस एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है और इसमें बहुत से और नए रोजगार ऑप्शंस को भी ऐड करने की जरूरत है। तो बस यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आपकी कुछ धारणाएं भी टूटी होगी। बाकी इस पर आपके क्या थॉट्स है, क्या सजेशंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।